नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीते 14 नवंबर को हुए मतगणना के अंतिम राउंड में पुलिस व बसपा समर्थकों में हुए विवाद को लेकर पुलिस ने करीब 250 लोगों पर नामजद व 1000 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं इस मामले में नवनिर्वाचित बसपा विधायक सतीश यादव उर्फ पिंटू ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि 24 राउंड की गिनती हो चुकी थी, लेकिन 25वें राउंड की गिनती को रोक दिया गया। हमें हारने के लिए लोगों के द्वारा लगातार दबाव बनाने जाने लगा। वोटों की मार्जिन कम थी, इसलिए ये लोग प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से भाजपा के प्रत्याशी को जीता दिया जाए, जबकि भारत निर्वाचन आयोग के नियमावली में ये दर्शाया गया है कि काउंटिंग हॉल के भीतर किसी भी पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं जाना है। लेकिन मोहनिया के डीएसपी प्रदीप कुमार ने अपने 50 पुलिसकर्मी के साथ मतगणना हॉल में पहुंचकर हमारे बीएसपी के एजेंट को जबरदस्ती कॉलर पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा एवं काउंटिंग एजेंट के द्वारा जब भारी विरोध किया जाता है तब पुलिस प्रशासन वहां से हटती है। 5 काउंटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन जबरदस्ती मुझे रोका गया। 6 घंटे बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, पर पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठियां भांजी गई। सैकड़ों निर्दोष लोगों का सर फटा, हाथ पैर तोड़ दिया गया। यही नहीं, बसपा विधायक ने भारतीय जनता पार्टी व उनके कार्यकर्ताओं पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग चुनाव हारने के बाद भी बाहर में मैसेज सर्कुलेट करके लोगों द्वारा कहा गया कि बीजेपी जीत गई और लोग मिठाई या बांटने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस व आम लोगों के साथ मारपीट की गई। मोहनिया थाने में बीएसपी के 197 कार्यकर्ताओं पर नामजद व दुर्गावती में भी 50 कार्यकर्ताओं पर नामजद एफआईआर किया गया है। मेरे साथ जो बीएसपी के एजेंट काउंटिंग हॉल के अंदर सुबह से लेकर रात 11 बजे तक थे, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। साजिश के तहत पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। मैं इस मामले में तमाम अधिकारियों को फैक्स एवं लेटर भी लिखूंगा कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर एवं अधिकारियों को सस्पेंड करें। चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। 2020 में पोस्टल बैलेट में चुनाव में हरा दिया गया। किसको? बसपा के प्रत्याशी हमारे अभिभावक आदरणीय अंबिका यादव जी को। तो वही घटना को दोहराने का प्रयास किया गया था इस बार भी, लेकिन काउंटिंग हॉल में हम लोग तटस्थ हो गए, बाहर में लोग तटस्थ थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में आकर बेईमानी नहीं कर पाई और प्रशासन को मजबूर होकर जो है पिंटू यादव को प्रमाण पत्र देना पड़ा। लेकिन ये तो बात साबित हो गई कि आखिर में इन 6 घंटों में प्रशासन ने क्या किया। ये 6 घंटे बाकी के विधानसभाओं में 7 में गिनती पूरी हुई। चैनपुर के घोषणा हो गई, प्रमाण पत्र दे दिया गया। उसी बगल में मोहनिया में घोषणा हो गई, प्रमाण पत्र दे दिया गया। बगल में भभुआ में घोषणा। आखिर में रामगढ़ में क्यों नहीं दिया गया? इन 5-6 घंटे अधिकारी क्या कर रहे थे? ये 5-6 घंटे प्रयास किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर वहां से लोगों को भगा दिया जाए और इसके बाद जो है हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। जो एफआईआर उसमें पूर्व विधायक अंबिका यादव का भी नाम उसमें भी डाला गया है और जिला परिषद है जो आपके समर्थक हैं दीपक, उनका भी नाम डाला गया है एफआईआर में। पूर्व विधायक जी का नाम है, जिला परिषद है, तमाम निर्दोष लोगों का नाम है। बहुत से लड़के जो बनारस में हैं, बहुत से लोग जो अभी आपके यहाँ के बीडीसी हैं, मसौड़ा पंचायत के जनार्दन निराला, उनके बेटे को चोट लगा है, पहले का रोड एक्सीडेंट में घायल है, वो अस्पताल में लेकर बनारस भर्ती, उनका नाम है। और मैं वही तो कर रहा हूँ कि जो मेरे काउंटिंग एजेंट हैं, जो मेरे साथ काउंटिंग हॉल में उपस्थित है 11 बजे तक, मेरा जो आरओ और एआरओ है उसके नाम से एफआईआर दर्ज है। जो आरोप लग रहा था कि सबसे पहले उपद्रव मतलब किया गया आपके समर्थकों के द्वारा। देखिए, समर्थकों द्वारा ये तो उपद्रव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने द्वारा किया गया, क्योंकि वो लोग मिठाई बांटने लगे, जश्न मनाने लगे। हारने के बाद भी जश्न मनाना, लोगों से मारपीट करना, पुलिस से झड़प करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा किया। हमारे समर्थक तो जब विलंब हुआ तो वो शांति से रोड के किनारे बैठे हुए थे और शांतिपूर्ण ढंग से इंतजार कर रहे थे कि आखिर में क्यों लेट हो रहा है। मैंने वीडियो भी जारी किया है कि बैठे हुए लोगों पर डायरेक्ट पुलिस जाती है और अंधाधुंध लाठियां बरसा रही है, अंधाधुंध लाठियां बरसा रही है। ये वीडियो फुटेज भी जो है तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है, लोगों को दिख रहा है। अब आप चाहते क्या हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो दोषी अधिकारी हैं और खास करके मोहनिया के जो एसडीपीओ प्रदीप कुमार हैं, उनके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए जांच करके।
बाकी जो भी अधिकारी जिन लोगों ने निर्दोष लोगों पे लाठियां चलाई है उन पे कार्रवाई हो, और साथ ही निर्दोष लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उस एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि ये एफआईआर ही फर्जी है, ये एफआईआर ही फर्जी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर पुलिस ने 250 लोगों को ये कहकर कि मैंने जो है रोड में लगे सीसी फुटेज से इन लोगों को लोकेट करके, मैं पूछना चाहता हूं कि आज मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, बैंक लूटे जाते हैं, 2 चोर को आप सीसी फुटेज से आज तक नहीं पकड़ पाए, और रात के अंधेरे में सीसी फुटेज से आपने 250 लोगों का नाम लोकेट कैसे कर लिया कि 250 लोगों का नाम पहचान। ये सीधे सीधे हर गांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का और पिंटू यादव के समर्थकों का नाम मांगा गया है कि आप नाम लिख लिख के दीजिए, और उन लोगों का नाम मांगकर पुलिस द्वारा जो है उन लोगों को एफआईआर में दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि मोहनिया थाना में कल दोपहर में मोहनिया थाना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अशोक सिंह के परिजन 4 लोग थाना में बैठ के एफआईआर लिखवा रहे थे। अगर मोहनिया थाना का सीसी फुटेज अगर निकाल दिया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं डीजीपी साहब से भी अपील करता हूं कि मोहनिया थाने का कल का और रात का दोनों का सीसी फुटेज निकाला जाए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अशोक सिंह के जो परिजन थाने में बैठकर क्या कर रहे थे। तो जानबूझ के इन लोगों द्वारा जो है नाम दिया गया है हर गांव से पिंटू यादव और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का एफआईआर में। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया है कि एक जीते हुए प्रत्याशी को चुनाव हराने का प्रयास पुलिस बल के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और साथ ही जीतने के बाद भी हमारे समर्थकों, हमारे कार्यकर्ताओं और साथ साथ आम नागरिकों को जो लोग उत्सुक होते हैं कि किसका रिजल्ट हुआ, कौन चुनाव जीता, वो काउंटिंग हॉल के बाहर, बैरिकेडिंग के बाहर इंतजार करते हैं, वेट करते हैं कि हमारे इलाके में कौन विधायक जीता। उन लोगों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करना ये लोकतंत्र के लिए काला धब्बा है। रामगढ़ विधानसभा जो मोहनिया में जो घटना हुई है, तो मैं अभी लेटर तैयार कर रहा हूं। मैं डीजीपी, डीआईजी और तमाम अधिकारियों को फैक्स भी करूंगा और लेटर भी दूंगा कि जो निर्दोष अधिकारी हैं, जिन लोगों ने निर्दोष लोगों पे लाठियां चार्ज की हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो, मोहनिया के एसडीपीओ पे कार्रवाई हो, जो काउंटिंग हॉल में सीसी फुटेज निकाला जाए काउंटिंग हॉल का कि काउंटिंग हॉल में पुलिस बल के साथ ये कैसे गए, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, तमाम अधिकारियों पे कार्रवाई हो, और साथ ही जो ये फर्जी तरीके से निर्दोष लोगों पे केस किया गया है, इस केस को खत्म किया जाए, रद्द किया जाए। अच्छा, आप लगातार खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।